जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपका दारा कारका सूर्य या सन हो तो फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बाय नेचर कैसे होंगे, किस प्रोफेशन में होंगे, कैसे अपीयर करेंगे, यानी उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है बाय लुक्स वो कैसे होंगे। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि आप और आपका जो फ्यूचर स्पाउस है आप लोगों की मीटिंग कब होगी, ट्रांजिट के हिसाब से या फिर महादशा के हिसाब से, वो सब बताया हुआ है इस वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको ये बता दूं, दोबारा से बता दूं कि जो दारा कारका है वो आपकी पूरी कुंडली में वो प्लैनेट है जिसकी जो डिग्री है वो सबसे ज्यादा कम है। इसमें हम राहु और केतु को नहीं कंसिडर करते हैं। तो अगर आपका दारा कारका सन है या सूर्य है तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आपने इस वीडियो को ढंग से पूरा देख लिया तो आपको अपने स्पाउस के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीजें पता चल जाएंगी। तो फिर आपके लिए जो आपका सर्च है वो काफी फनल डाउन हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है, इससे बैठे और अगर किसी का सन दारा कारका है तो उसके साथ शेयर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका दारा कारका सन या सूर्य हो तो ये बेसिकली जो सबसे पहली चीज दिखाती है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो ऑथोरिटेटिव नेचर के होंगे, यानी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जो कि आपके रिलेशनशिप में भी लीडरशिप का रोल प्ले करेंगे। आपके जो स्पाउस रहेंगे उनमें आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा रहेगा। वो जो आत्मसम्मान, गर्व, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती है वो भर भर के मिलेंगे आपको अपने स्पाउस में। आपके स्पाउस एक हाई प्रोफाइल पर्सन रहेंगे, उनका सोसाइटी में एक स्टेटस रहेगा, लोग उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। आपका जो भी जीवन साथी रहेंगे या रहेगी वो प्रसिद्ध रहने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। प्रसिद्ध मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरा इंडिया जान रहा है, बट वो जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ आसपास में एटलीस्ट लोग उन्हें पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। फिर आपका जो भी स्पाउस होगा या होंगी वो एम्बिशियस रहेंगे, महत्वाकांक्षी रहेंगे और वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और वो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें सपोर्ट करो, पॉजिटिवली सपोर्ट करो। आपके जो स्पाउस रहेंगे उनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो भी काफ़ी मजबूत रहेगी और इन क्वालिटी से आप ये चीज़ पाएंगे कि आप भी अपने स्पाउस से काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो। आपके स्पाउस काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के रहेंगे, उनमें आत्मविश्वास तो भर के रहेगा ही और साथ में वो इंडिपेंडेंट नेचर के रहेंगे। मीन्स कि वो सारा काम अपना खुद करना चाहेंगे। उन्हें दूसरों से हेल्प मांगने में एक थोड़ा सा एक ईगो फैक्टर भी आ जाता है। साथ में उनका एक चीज़ रहेगा कि वो बाकी लोगों के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा हार्श हो सकते हैं कि नहीं ये मेरा काम है तो इससे मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी। तो उन्हें दूसरों लोगों के द्वारा हेल्प लेने में उतना अच्छा या कंफर्टेबल वो फील नहीं करेंगे। आपके स्पाउस के जो लाइफ में जो उनकी प्रायोरिटीज रहेगी वो रहेगा रेस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी सम्मान और आदर। और आपका जो, अगर आपसे मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा चलाना भी है तो आप उनको, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन अगर सिर्फ आप अपने स्पाउस को सम्मान और आदर यानी रेस्पेक्ट कर सको तो आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी सुधरेगा। क्योंकि अगर आपके भी चार्ट में आपका जो बाकी प्लेसमेंट्स भी अगर है कि आप में भी थोड़ा सा ईगो है तो फिर ये आपके रिलेशनशिप में फ्रीक्वेंट फाइट्स दे सकते हैं। वैसा मेजर नहीं, बट दैट विल बी मेनली बेस्ड ऑन ईगो क्लैशेस। सपोर्ट फॉर पब्लिक लाइफ मतलब कि सार्वजनिक जीवन के लिए समर्थन। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको किसी सार्वजनिक भूमिका या करियर, यानी कि जो पब्लिक प्रोफेशनल्स होते हैं उसको भी अपनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। आप लोग को हो सकता है कि जो सोसाइटी है उसमें आप लोगों को एक पावर कपल की तौर पे देखा जाए, क्योंकि एक तो वो खुद एक हाई स्टेटस ड्रिवन पर्सन रहेंगे ही, लेकिन आप उनके साथ, या हो सकता है आपका पर्सनल व्यू हो तो चार्ट देखना पड़ेगा, बट उनके साथ साथ रहते रहते आप दोनों का ही इमेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और लोग आपको एज अ आदर्श एक कपल, मतलब एक पावर कपल, बोथ ऑफ यू आर हैविंग हाई स्टेटस, वेरी मच रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, तो जैसे हम पावर कपल कहते हैं वैसे रह सकते हो। आपके जो स्पाउस है ना, आपके जो स्पाउस है वो बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल रह सकते हैं। मतलब उनका जो वर्क एथिक्स रहेगा, उनका जो उनकी जो डिसेंसी रहेगी, उनका जो खुद को कैरी करने का तरीका रहेगा, तो बहुत लोग स्पेशली जो यूथ होते हैं वो उनसे सीखेंगे या वो उनकी तरह बनना चाहेंगे। आपका जो स्पाउस होगा वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होगा। मीन्स कि आपको लग सकता है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं कुछ, बट अल्टीमेटली वो
आपकी ही भलाई के लिए वो सब करेंगे और आपको ही, क्योंकि वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, बिकॉज ही इज़ अ किंग और शी इज़ अ क्वीन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनकी अच्छी चीज़ों को आप इंटेंशंस को गलत ना समझें। उनका जो प्राइमरी फोकस रहेगा या मेन फोकस रहेगा वो अपने रेप्यूटेशन पे रहेगा, क्योंकि वो जो होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। सो योर स्पाउस इज गोइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स वेरी मच, लाइक कौन क्या कह रहा है। अगर वो कहीं जा रहे हैं, इवन एक स्मॉल, मतलब मान लीजिए एकदम बगल में आपके घर के एक पार्क है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि आपके हस्बैंड एकदम या आपकी वाइफ एकदम बहुत ही अच्छी तरह से वेल ड्रेस एंड एकदम छोटी बारीकियों को भी वो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे खुद पर, ताकि उनको एक ये चीज़ की थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी कि लोग कुछ गलत ना कह दे, ये लोग मुझे मिसजज ना कर दे। तो ये सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल उनका जो प्रतिष्ठा रहेगा उस पर, वो अपने कहते हैं ना, जो एक मूवी आई थी मोहब्बतें, उसका भी एक डायलॉग था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो वो चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा अपने हस्बैंड में या वाइफ में, जो भी रहे। मैच्योर रिलेशनशिप्स में मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी मैच्योर रहेगा। बस अगर आप या फिर आपके स्पाउस वो जो ईगो वाला फैक्ट है उसको बैलेंस कर देते हो, तो रेस्ट आपका रिलेशनशिप एक मैच्योर, एक डिसेंट, एक एलिगेंट रिलेशनशिप रहेगा। आपके जो हस्बैंड होगे या वाइफ होगी, उनका जो मोरल्स रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। लाइक अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो गलत है। मतलब वो अपना स्टैंडर्ड किसी भी सिचुएशन में नहीं गिराना चाहेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। दे विल बी वेरी आउटस्पोकन ऑन व्हेनेवर द थिंग इज अबाउट मोरल्स। आपके जो स्पाउस होंगे, जो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड रहेंगे, और बीइंग उनके इन्फ्लुएंस में आके या उनसे मोटिवेट होके आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी लाइफ में भी उनसे शादी करने के बाद या उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत पॉजिटिव आपको एक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि उनका जो एक चीज़ ऑलमोस्ट फॉर श्योर रहेगा कि रिटन और अनरिटन जो भी कह लो, उनका एक शेड्यूल रहेगा। लाइक इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, और वो इससे बहुत प्रॉपरली फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है, कभी कभी तो सभी से हो जाता है, इमरजेंसी आ जाते हैं लाइफ में, कुछ सिचुएशंस कभी भी आ जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर हम उसको साइड कर दें तो फिर उनका जो एक प्रॉपर हर चीज़ का शेड्यूल रहेगा कि लाइक मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे जिम जाना है, एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली प्लान्ड। ये नहीं कि हाँ एंड मोमेंट में कर दिया, एंड मोमेंट में कर दिया, वैसा नहीं है। एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली प्लान्ड फ्रॉम बिफोर। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली सूर्य तारका वालों के स्पाउस में। उनका जो एक चीज़ और रहेगा ना कि जो आप लोग के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी ये कि कम्युनिकेशंस काफ़ी क्लियर होंगे। मतलब बहुत साफ शब्दों में वो अपनी बातें आपको रख देंगे कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उन्हें क्या चाहिए, वो आपसे एज अ स्पाउस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, वो आपके सामने एक क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा। तो इससे एक चीज़ रहेगा कि आपको कभी भी उनके साइड से कुछ गलत या फिर कोई भी डबल साइडेड वैसा कुछ नहीं रहेगा। वो सही हो या गलत बहुत प्राउडफुली अपनी सारी बातें आपको कह देंगे। आपके जो स्पाउस रहेंगे वो ट्रेडिशनल रहेंगे, मतलब उनके पास एक रॉयल नेचर रहेगा। तो वो रॉयल ट्रेडिशंस या फिर इन जनरल भी जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करेंगे। और जैसे कि आप कह लो कि अगर आप महाराष्ट्र से हो और आप एक मेल हो महाराष्ट्र के, तो जो आपकी वाइफ रहेंगी वो आप देखोगे कि आज भी वो जो महाराष्ट्रियन वे में साड़ी होती है, वो जो एक स्पेशल साड़ीज होती है, जो एक कल्चर है, उनको बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलो करेंगे। और किसी भी पार्ट से हो आप, वो उस चीज़ को हमेशा फॉलो करेंगे। जो भी कल्चर होता है, सभी के कल्चर अलग अलग होते हैं, तो अगर आप भी वैसे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। फिर जो आपके स्पाउस रहेंगे वो स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड रहेंगे और अपने ओपिनियन से हटना नहीं चाहेंगे। ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात होती है, बट ओपिनियन दूसरों की ना सुनना वो गलत होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि आपको आपके स्पाउस से ओपिनियन और वो तालमेल बैठाने में, क्योंकि ना छोटी छोटी बातों पे ईगो क्लैश होने लगते हैं, क्योंकि वो शायद कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी नहीं सुन रहे, तो आप भी एक लेवल के बाद थोड़ा इरिटेट हो जाओ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आप जो भी आपका सिचुएशन हो उसको मैच्योरली हैंडल करें, एंड ओपन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू गाइस। एक रिलेशनशिप में मैं बोलूँ आपको, तो आपका जो मैरिज लाइफ रहेगा ना, वो एक स्टेबल मैरिज लाइफ रहेगा। ऊपर नीचे
या अप एंड डाउन तो सारे ही रिलेशनशिप्स में आते हैं, बट फिर भी मोर और लेस इट विल बी स्टेबल। आपके जो स्पाउस होंगे ना वो एक प्रभावशाली साथी होंगे, यानी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होंगे। लोग उन्हें जानेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ पे भी वो जो उनका डिसीजंस है वो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं बोलूँ तो वो उनमें अब देखिए, अब आपका दारा का सन है तो आपके स्पाउस में सूर्य जैसे गुण बहुत देखने को मिलेंगे। सूर्य जैसे गुण मतलब क्या? मतलब गर्मी, जीवन शक्ति और करिश्मा। अब आपको मैं बता दूं कि अब जैसे गर्मी तो ये दिखाता है कि उनके अंदर फायर एलिमेंट बहुत रहेगा, तो गुस्सा आ जाना, थोड़ा ईगो में रहना। जीवन शक्ति मतलब हाईली एनर्जेटिक, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो जो रहेंगे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। और करिश्मा, एक नेचुरल चार्म तो इनमें होता ही है। अब क्योंकि वो डिसिप्लिन रहेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये चीज़ में, जैसे कि बहुत लोगों का रहता है कि स्पाउस ध्यान नहीं देते खाने पे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वैसी कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपके स्पाउस बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। उनका आप देख लीजिएगा, एक चीज़ जो कि मैं स्नैपशॉट बता दूं इसमें, कि जिन लोगों का भी दारा का सूर्य है उनके हस्बैंड या वाइफ कुछ ना कुछ अपने जो डेली शेड्यूल है उसमें कुछ ना कुछ टाइम वो एलोकेट करते होंगे, इधर योगा, इधर मॉर्निंग वॉक्स, इधर लेट नाइट वॉक्स, और आई शुड से इवनिंग वॉक्स, जो भी हो जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड करते ही है। अगर सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो या प्लेसमेंट में हो तो आप देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते होंगे और समथिंग लाइक दैट व्हाटसोएवर। तो हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे और साथ में वो अपना खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देंगे। वो क्या उनको मिल रहा है, क्या कैलोरीज खानी है, फिर उसको किस हिसाब से बर्न करना है जिम में एंड ऑल, तो वो सब का जो प्रॉपर कैलकुलेशन हमेशा उनके दिमाग में चलेगा। एंड जब भी वो खाएंगे दिल भी यू नो ऑलवेज कॉन्शियस कि यार ओके फाइन, आई एम ईटिंग दिस, सो टुमारो आई हैव टू वर्क हार्ड, और इफ आई एम डूइंग दिस देन दैट। एंड जो भी मतलब एक कैलकुलेशन होता है, अगर आप खुद एक फिटनेस फ्रीक हो तो शायद आप मेरी बातों को और अच्छे से समझ पाओ। उनके लाइफ में आप देखोगे कि इस चीज़ से आपको भी बहुत बेनिफिट होगा कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी वन ऑफ द प्रायोरिटीज रहेंगी एंड स्टेबिलिटी। आपके जो स्पाउस रहेंगे ना वो एक काफ़ी जेनरस रहेंगे, उदार रहेंगे। मतलब कि अगर उनसे कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प मांगने आ रहा है तो दे विल नॉट गिव अ सेकेंड थॉट, दे विल हेल्प देम सिंपली। कोई भी आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, दे विल बी लाइक कि ओके टेक। अगर सामर्थ्य रहेगा तो वो देंगे, अगर सामर्थ्य नहीं रहा तो भी वो उन्हें कहेंगे कि अच्छा आप थोड़ी देर रुक जाओ। बट अगर किसी ने मांग लिया तो वो उसको भी उसको भी थोड़ा सा अच्छा नेचर भी, बट थोड़ा सा ईगो पे ले लेंगे कि यार मैं ना कैसे कहूँ, या थोड़ा सा उन पे वो ओवरथिंक कर सकते हैं ये सब चीज़ों पे। अब ये प्लेसमेंट आपको देखनी है कि अगर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि जो पैसे या फिर जो भी अमाउंट उन्हें घर के में खर्च करने चाहिए वो आपको लगेगा कि वो ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, और उससे जो एक बैलेंस होता है वो आपके रिलेशनशिप का बिगड़ रहा है। तो फिर अगर उसमें कैसे मैनेज करना है ये तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा, वो आपकी पर्सनल है। लेकिन अगर आप हेल्प लेना चाहो तो वो फिर आप बाद में ले सकते हो। एंड उनका जो नेचर, जेनरस नेचर रहेगा वो ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ उनको सोसाइटी में भी उनका जो रेस्पेक्ट रहेगा वो इंक्रीज करेगी। एंड उनका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहेगा। एंड इसीलिए जिन लोगों का सन दारा कारक है, ऐसा माना जाता है कि ये लोग भी एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे होते हैं। इसीलिए दे आर एबल टू गेट मैरिड और गेट अट्रैक्टेड बाय अ सन दारा कारक स्पाउस पर्सन। साथ में जो आपके जो स्पाउस रहेंगे उनका स्टैंडर्ड्स हाई रहने से एक चीज़ और आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ना कुछ भी चीज़ हो, फिर चाहे वो कपड़े हो, खाने हो, रेस्टोरेंट हो, उनको हर चीज़ बहुत हाई ब्रांड वाली चाहिए, या फिर प्रोमिनेंट ब्रांड वाली चाहिए, या फिर एक हाई क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए। लाइक अगर उन्हें आप एक फर्नीचर के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हो, लाइक फर्नीचर डिसाइड कर रहे हो अगर आप अपने घर के लिए, तो यू विल फाइंड कि उन्हें एकदम रॉयल थ्रोन टाइप का फर्नीचर चाहिए, सोफा चाहिए। दे वांट बेस्ट, मीन्स हाई क्वालिटी, elite people, you know, they need everything best. And
इवन अगर परफ्यूम में हो तो दे लाइक कि यार एकदम दुबई वाला जो हाई क्लास होता है वैसा समथिंग। देन दे हैव वन थिंग कि एक तो वो अच्छे रहेंगे बेशक, दे विल बी टैलेंटेड, बट उनमें एक डिजायर भी रहेगा कि उन्हें लोग रिकॉग्नाइज करें, मान्यता दें। लाइक वो अच्छे हैं बट दे वांट कि पीपल शुड नो दैट दे आर गुड, दे आर एलिगेंट, देन दे आर दी पैट्रियार्कल फिगर्स। ओके, तो एक चीज़ जो कभी कभी अगर आप एक फीमेल है तो आपको लग सकता है कि आपकी जो स्पाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल जो एक माइंडसेट होता है उसको बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन हो सकता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें पे आपको वो रोक लगाए और थोड़ा सा डोमिनेट करे, तो आपको लगेगा कि आपकी जो एक बेसिक फ्रीडम है वो आपसे छीनी जा रही है। बट कम्युनिकेशन इज द की, एज आई हैव सेड, एंड दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन लेगेसी। ठीक है, मतलब कि उन्हें एक कुछ लोग होता है ना कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मरने के बाद भी याद रखें। उन्हें एक विरासत छोड़नी रहती है खुद के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए खुद की एक विरासत छोड़नी रहती है। एंड एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपके स्पाउस की होती है कि उनकी जो वर्क एथिक होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर दें, कोई भी गलत काम कर दे, वैसा नहीं है। दे विल बी हार्ड वर्किंग एनफ, ताकि कोई भी गलत काम नहीं करना, जो भी करना है प्रॉपर तरीके से करना है ताकि रिस्पेक्ट मिले। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है उनमें। बाकियों से तो वो एक्सपेक्ट करते ही हैं, पर वो खुद के भी, उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो खुद को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत करेंगे तो वो अपनी खुद से नज़र नहीं मिला पाएंगे। फिर वो स्वनिर्भर रहते हैं। मतलब कि आप ये चीज़ देखना कि अगर आप फीमेल हो मान लो और आप हाउस वाइफ हो और आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो अगर आप उनके लिए करते हो कुछ भी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना दिए, देन इट्स ओके, दिल अप्रिशिएट, लेकिन वो आप पे निर्भर नहीं रहेंगे। वो खुद भी उठ के तुरंत कर लेंगे सारे अपना जो भी होता है, ब्रेकफास्ट रेडी करना, तैयार होना। वो स्वनिर्भर रहेंगे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो आपको करियर में बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उनका ये रहेगा ना कि रेस्पेक्ट इज एवरीथिंग। एंड दे, क्योंकि वो आप उनके स्पाउस रहेंगे तो वो आपके लिए भी केयर करेंगे एंड दे विल सपोर्ट यू वेरी मच इन योर करियर। लाइक इवन अगर आप मान लो कि यू गो फॉर फैमिली प्लानिंग, आपके बच्चे होते हैं, बट स्टिल ही हेल्प यू टू हैंडल द किड्स सो दैट यू कैन वर्क। he'll be very supporting in nature, very positive placement for that. And he'll be sun, and you know what, you'll have a great intellectual match. अगर आपने थोड़ी सी कुंडली को भी अगर मैचिंग ढंग से कर ली तो आपका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो मैचिंग होती है ना वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इससे जो बेस्ट पार्ट रहेगा कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बेशक आ सकती है, ईगो क्लैशेस बेशक हो सकते हैं, बट आप अपने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे उसे चुटकियों में निपटा दोगे। और एक जैसे ही आप निपटाओगे तो ये चुनौतियों से फर्दर आपका जो रिलेशनशिप है वो फर्दर एक स्टेप अहेड, एक पॉजिटिव स्टेप ले लेगा। आप लोगों की जो पब्लिक इमेज रहेगी और आपके स्पाउस की जो पब्लिक इमेज रहेगी बहुत हाई फाई रहेगी, बहुत रेप्यूटेड रहेगी। आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ एकदम, क्योंकि वो शेड्यूल रहेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को भी लेके शेड्यूल रहेंगे। लाइक एवरीथिंग जो कि एक प्रॉपर हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है वो आप देखोगे कि वो सारी ड्यूटी उनकी होगी, एवरीथिंग। आप एक चीज़ और देख सकते हो कि कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि एक रिलेशनशिप में वो आपको टाइम कम दे पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि जिनका भी सूर्य धारक कारक हो, उनके जो स्पाउस होते हैं वो एक कम्युनिटी को, मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग को नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं। तो उस कम्युनिटी पे भी उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान चला जाता है, बिकॉज उनको उस समुदाय की भी चिंता करनी होती है या ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आप भी अगर आपके लिए इतना सपोर्टिंग है तो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी उनको सपोर्ट करो। ही और शी, योर स्पाउस विल बी अ मैन और वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी यानी कि सत्य, निष्ठा, ईमानदारी को महत्व देने वाले। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो अपने डिसीजंस पे बहुत फर्म रहने वाले हैं, वो एल्डर्स की बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, और इससे एक अच्छी बात ये होती है कि वो आपके पेरेंट्स के भी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप एक मेल हो तो आप ये देखोगे कि डिस्पाइट कि अगर कभी भी आपके और आपकी वाइफ के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बट आप ये देखना कि वो आपके पेरेंट्स को हमेशा ही रेस्पेक्ट करेगी। और अगर आप एक फीमेल हो तो आप देखना कि चाहे आप में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, बट वो आपके पेरेंट्स को कभी भी इस इश्यूज के बीच में नहीं लाएंगे। थिंग्स आर गोना बी वेरी गुड। वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे, वो आपके
रिलेशनशिप में भी को भी गोल देंगे, लाइक यू नो एज अ कपल हमें इतना ग्रो करना है, इतना करना है। एक म्यूचुअल एडमायरेशन रहेगा, मतलब आप उनकी तारीफ कर रहे हो, वो आपकी तारीफ कर रहे हो, और आई शुड से बोथ ऑफ यू गाइज आर मोटिवेटिंग ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो। आप लोग दोनों एज अ पार्टनर, अगर आपने एक बार कुंडली मिलाई शादी से पहले, तो आप लोग एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, बोथ मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक तरीके से भी एंड स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी। थोड़ा सा ईगो को आपको बैलेंस में रखना है। आपका जो पार्टनर रहेगा आपके लिए एक इंस्पिरेशनल पार्टनर रहेगा। और आपको अब मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आऊँगी कि जो आपका स्पाउस रहेगा या आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनका लुक्स कैसा रहेगा। अगर मैं आपके स्पाउस की जो एक फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं कि वो दिखने में कैसे होंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहेंगे, यानी एक मजबूत कट काठी के होंगे। इसका ये मतलब है कि वो ना तो बहुत पतले से होंगे ना ही मोटे रहेंगे। कुछ लोग को होता है ना कि हम देख के कहते हैं कि यार ये बंदा फिट है या ये बंदी फिट है, मतलब अपने हाइट या फिर अपने जो बॉडी फिजिक है उनका उस हिसाब से परफेक्ट है, तो कुछ वैसा रहेगा, एक एथलेटिक बिल्ड रहेगा। अगर मैं बोलूँ तो उनका एक हेल्दी कॉम्प्लेक्शन रहेगा, जो उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो मीडियम से लेके अबव एवरेज फेयर तक हो सकता है। उसके बाद अगर मैं चेहरे के बारे में बोलूँ तो उनका जो नाक नक्शा होगा वो काफ़ी बहुत शार्प होगा, जिससे हम कहते हैं ना एक नुकीले नाक नक्शे, वैसे समथिंग। उनकी आंखें भी बहुत तीखी होंगी। कुछ लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही। उनका जो हाइट होगा वो एवरेज से लेके अबव एवरेज तक रहेगा। ओके, एंड जो आप दूर से ही देख के अगर मैं बोलूँ कि पहचान जाओगे, तो वो आत्मविश्वास से मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल के फॉर्म में आपको नजर आएंगे। उनके बाल घने हो सकते हैं और रंग में गहरे रंग के हो सकते हैं। उनमें हल्की लालिमा या एक सुनहरे रंग का आपको थोड़ा सा गोल्डन टेंट देखने को मिल सकता है। उनका एक कैरिस्मेटिक ऑरा होगा, बहुत कैरिस्मेटिक ऑरा होगा, जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। एक यूथफुल अपीयरेंस होगा, हमेशा एक एनर्जेटिक अपीयरेंस रहेगा। एंड उनका जैसे कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो जब गुस्सा होते हैं तो आपको उनकी शक्ल पे ही पता चल जाता है कि वो गुस्सा है, जो भी है, मतलब उनकी चेहरे उनका जो चेहरा है वो उनका पूरा हाल बता देगा आपको। सो ये थी फिजिकल अपीयरेंस की बात। अब हम ये जानेंगे कि आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो प्रोफेशन देखने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम एक्यूरेट बताया जाए, तो उसके लिए फिर आपको हमारा पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपको मेल दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक ब्रॉडली बोलूँ तो आपके जो स्पाउस होंगे वो या तो फिर गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होंगे। हो सकता है कि वो कोई भी पुलिस सर्विस में हो या फिर IAS ऑफिसर हो जाए, समथिंग लाइक कुछ भी गवर्नमेंट में एक अच्छे पोस्ट पे होना। लेकिन गवर्नमेंट से एक रिलेशन तो होना ही है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, गवर्नमेंट इंजीनियर्स हो, कुछ भी, बट एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं बेसिकली। अगर गवर्नमेंट से नहीं हुआ उनका कोई रिलेशन, तो वो एक लीडरशिप रोल में होंगे, चाहे जहां भी हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो कोई किसी भी हाई मैनेजेरियल पोजीशन पे हो, या फिर CEO, डायरेक्टर हो, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो। अगर आपका सूर्य तारक कारक है तो ये बहुत हाई चांस है कि आपके जो स्पाउस है वो पॉलिटिक्स से भी हो, लाइक या तो फिर MLA MP हो, अगर आप खुद भी इतने अच्छे हाई प्रोफाइल से हो, या तो फिर अगर आपकी कुंडली में सन थोड़ा सा वीक हुआ तो हो सकता है कि वो नॉर्मल एक कार्यकर्ता हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के और समथिंग लाइक दैट। बहुत प्रोबेबल चांस है कि वो पुलिस में हो, मिलिट्री डिफेंस में होने के भी चांसेस है। लेकिन जब मिलिट्री और डिफेंस की बातें आती है, या इवन पुलिस की भी, तो उसमें मंगल को का भी रोल देखना पड़ता है। फिर हो सकता है वो एक उनका खुद का कुछ एक कह लो आपकी एक ऐसा बिजनेस हो जहां वो एक ऑथोरिटी का रोल प्ले करते हो, यानी लोगों को एक ऑथोरिटी के पोजीशन पर होकर हेल्प करना। वो मोटिवेटिंग या मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी कर सकते हैं। एंड मेडिकल फील्ड से हो, लाइक सर्जन एंड डॉक्टर्स, ये बहुत चांसेस, स्पेशली हार्ट सर्जन्स और हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी सन रूल्ड होते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही है, ऐसे बहुत होते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्ट अपने लिए जानना है, क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नवमांश में क्या प्लेसमेंट है, कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्ट है, वो फिर अगर आपको उतनी डिटेल में जानना है तो आप हमारा जो मेल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर आप उसको लिंक पे भी चेक कर सकते हो। उसमें हमारा हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फी है उसकी, और आपको 24 आवर्स के अंदर बहुत जल्दी से अपनी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, डिटेल रिपोर्ट्स मिल जाएगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो भी आपका स्पाउस है या उनसे आपकी मीटिंग हो, रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज हो, तो वो कब प्रोसीड होगी, तो आपको देखना है कि ट्रांसिट में
जब भी सन आपके फर्स्ट हाउस से गुजरे या फिर आपके 7th हाउस को ट्रांजिट करे या फिर आपके 5th हाउस को ट्रांजिट करे, 5th हाउस इज मोर अबाउट रिलेशनशिप, लेस अबाउट मैरिज। एंड या फिर आपके, अगर आप एक मेल हो तो आपके वीनस को ट्रांजिट करे, या फिर अगर आप एक फीमेल हो तो आपके जुपिटर को ट्रांजिट करे, तो ये सब बहुत हाई चांसेस होता है कि आप अपने स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो। और एक चीज़ और है कि आपको महादशा जो होती है ना, जो आपकी अपनी पर्सनल होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, महादशा और अंतरदशा वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो ये था अगर सन आपका धारक कारक है तो। ये सीरीज अभी कंटिन्यू होगी, इसमें एक एक करके सारे प्लैनेट्स आएंगे, फिर सन जब डिफरेंट नक्षत्र में होते हैं तो उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।